टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। और जैसा कि आपने इस वीडियो के टाइटल में पढ़ लिया होगा, मोस्ट अवेटेड वीडियो, और वो है मेरा जो किचन है, नए घर का जो किचन है उसका टूर, एक स्मॉल किचन टूर। स्मॉल किचन एंड स्मॉल टूर दोनों आप सेम ही समझो। अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता ही है, पिछले 3 महीने पहले ही हम लोग अपने खुद के घर में शिफ्ट हुए हैं। और ये पूरे घर का टूर आप लोग सभी लोग बार बार यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे सब दूर मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि मैं घर का टूर दूँ। मैंने आई थिंक लिविंग रूम का टूर ऑलरेडी अपने एक व्लॉग में दिया है, जो भी आपको यहाँ आई बटन पे इधर उधर कहीं दिख रहा होगा, सो आप जाके उसे देख सकते हैं। और किचन का ऐसा है कि मैं अभी भी बोल रही हूँ कि ये फाइनल लुक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने किचन कैसे जमाया है, मैं ऑलरेडी एक पूरा खाली घर का टूर भी दे चुकी हूँ घर का, जो आपको इस वीडियो के लास्ट में, या अभी अगर आई बटन पे होगा तो वहाँ, या आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने एक एम्प्टी टूर भी अपने पूरे घर का दिया है। तो जैसा आपको पता ही है, मेरा जो किचन है वो थोड़ा सा अलग शेप का है। तो मेरे घर में किचन जो है थोड़ा छोटा है, लेकिन लिविंग रूम बड़ा है। बट मुझे ऐसा ही चाहिए था, मुझे बहुत बड़ा किचन नहीं चाहिए था, क्योंकि जितना बड़ा किचन होता है उतना उसे मेंटेन करना पड़ता है। ये मेरी सोच है। मैं भी, बहुत सारे लोग कहेंगे यार किचन तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये मेरी सोच है कि मुझे बहुत बड़ा किचन, बहुत सारी जगह बहुत नहीं चाहिए। सो ओवरऑल मुझे अपना किचन जैसा ऐसे, तो अभी आपको पीछे मेरा किचन दिख रहा है। मेरे किचन का जो शेप है वो सी शेप है। सी शेप मतलब आप उसे यू भी नहीं बोल सकते, आप उसे वी भी नहीं बोल सकते, इट्स लाइक अ सी शेप। उतनी जगह में सब कुछ है। तो एक तरह से ये वीडियो में आप ये भी देख सकते हो कि जब आपका किचन थोड़ा छोटा हो तो आपको उसे किस तरह से जमाना चाहिए। मैं फर्नीचर की बात नहीं करूँगी, आई मीन मॉड्यूलर और सबकी, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से था। लेकिन मैंने फिर किस तरह से चीज़ें स्टोर करने की कोशिश की है, कहाँ क्या है, तो और जो वाइब से मैं अपने व्लॉग में यूज़ करती हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं इसका वॉइस ओवर ही करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मतलब डिस्टर्बेंस हो या बहुत ज़्यादा बोलूँ मैं और व्लॉग बहुत बड़ा हो जाए। तो चलिए मेरे किचन में मेरे साथ। सो यहाँ से शुरू होता है मेरा किचन। जब हम घर में एंटर होते हैं तो लेफ़्ट साइड में है लिविंग रूम और राइट साइड में है किचन। सो ये है मेरा पूरा किचन। और किचन के ठीक बाहर एक छोटी सी अलमारी है, और वहाँ एक दीवार टाइप की बनी है जो थोड़ा सा किचन को पार्टीशन वाला लुक देती है। सो वहाँ मैंने 2 बहुत ही खूबसूरत से कोट लगा रखे हैं, जो कि कुछ इस तरह है कि दिस किचन इज़ अ सीजन विथ लव, और दूसरा है हैप्पीनेस इज़ होममेड। अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो करें तो आपको पता है हैप्पीनेस इज़ होममेड ऑलरेडी पुणे वाले घर से लगा हुआ है, वहाँ भी मैंने किचन में लगा रखा था, और पुराने वाले घर में भी लगा हुआ था। तो शुरू से इस तरह का मुझे पसंद है इस तरह के कोट लगाना। अभी यहाँ और भी प्लानिंग्स हैं, बट फ़िलहाल मैंने 2 ही लगा रखे हैं। और उसके बाद में, ठीक उसके बाद में है फ्रिज। फ्रिज जो है हमारा, ये ऑलरेडी हमें सेलर ने घर के साथ में दिया था, ये इंक्लूड था, तो हमने कोई भी चेंज नहीं किया। बट ये बेको कंपनी का बहुत अच्छा फ्रिज है, डबल डोर है। मैंने यहाँ लाइट जला लिया क्योंकि आई थिंक ठीक तरह से दिख नहीं रहा था। और किचन में यहाँ हमने हमारी छोटी मोटी फ़ोटोज़ लगा रखी हैं, अभी और भी लगाने का प्लान्स है। और ये अंदर से मेरा फ्रिज, तो ऊपर जो है वो प्रॉपर फ्रिज है और नीचे फ्रीज़र है। लाइक नेदरलैंड में अधिकतर घरों में इसी तरह से होता है कि फ्रीज़र कई बार तो ना अलग से भी होता है, लेकिन मेरा पूरा डबल डोर का एक ही है। तो नीचे फ्रीज़र है और ऊपर फ्रिज है। और अच्छी बात यही है कि ये दोनों इंक्लूड है, तो मुझे काफ़ी शांति हो गई है। और मैंने फ्रूट्स को स्टोर करने के लिए आइकिया के इस तरह के ग्लास वाले बॉक्स यूज़ किए हैं। मैं लेफ़्ट ओवर फूड के लिए भी यही यूज़ करती हूँ, फ्रूट के लिए भी यही यूज़ करती हूँ। और साथ ही साथ में एक मैंने इस तरह की एक कहना चाहिए डलिया टाइप की ली हुई है, और इसके अंदर सारे तरह के चीज़, बटर और ड्राई फ्रूट के एक्स्ट्रा पैकेट्स, ऐसी चीज़ें जो कि एकदम ज़रूरत है। पनीर हुआ या चटनी का जो सामान हमारा होता है, नारियल का जो भूरा होता है, वो सारी चीज़ें मैं इसमें रखती हूँ, तो काफ़ी जगह बच जाती है। साथ ही इसी तरह के वो कांची वाले बॉक्स में मैं मशरूम रखती हूँ। अगर आप मशरूम खाते हो तो हमेशा इस तरह के बॉक्स में रखो, बहुत दिन चलते हैं, मतलब 8 दिन अच्छे रहते हैं, फ्रेश रहते हैं। और ये अमूल का डब्बा जिसमें अदरक रखा है, जो मेरा बदलने का कभी मन नहीं करता, क्योंकि हम इंडियंस को यही पसंद है।
अब बारी आती है हमारे कुक टॉप की, जो किचन की सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है। और हमारा कुक टॉप 2 in 1 है, यानी कि ऊपर कुक टॉप है और नीचे ओवन है। हमें सेलर ने इंडक्शन ओवन दिया हुआ था, यानी ऊपर इंडक्शन कुक टॉप और नीचे ओवन, बट हमने उसे चेंज करके खुद अपना नया लिया है। ये सिरेमिक कुक टॉप है और नीचे इसमें ओवन है। सिरेमिक कुक टॉप जो होता है वो थोड़ा अलग तरीके से काम करता है, सारे बर्तन इस पे चल जाते हैं। और इसमें ये 4 बटन चूल्हे की है और ये 3 ओवन की। सिरेमिक चूल्हा लेने के पीछे जो रीज़न था सबसे बड़ा, वो ये था कि हम हमेशा फुल्का रोटी खाते हैं रेगुलर बेसिस पे, यानी कि 2-3 दिन ठीक है, लेकिन हमें फिर भी फुल्का रोटी जो है वो हमारा मेन खाना है, मेन भोजन है। उस वजह से इंडक्शन अगर चूल्हा आप लेते हो तो उस पर रोटी आपको या तो तवे पे फुलानी होती है डायरेक्ट, या कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम वो जाली वाला तवा लेते हैं, उस पर हो जाता है जाली वाला तवा, लाइक समथिंग दिस। लेकिन फिर भी इंडक्शन पे रोटी वैसे नहीं बनती फुल्का रोटी, जैसे कि हम हमारे घरों पर या इंडिया में आग के ऊपर सेक कर फुल्का रोटी बनाते हैं। जब हम पुराने घर में रहते थे वहाँ लैंडलॉर्ड ने हमें सेम यही वाला मॉडल इंडेसिट का दिया हुआ था ऑलरेडी, तो हम उसे यूज़ कर रहे थे। सो इसके अंदर ये होता है कि कॉइल होती है जो कि सेम काम करती है आग की तरह, लेकिन इसे गर्म होने में, इसे ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर आपके घर पेट है तो आप इसे यूज़ मत करें। और अगर आपके घर बच्चे हैं, वेल हमारे यहाँ भी अधिशी है, लेकिन अधिशी को फुल्ली इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि वो यहाँ हाथ न लगाए सब कुछ। बट अगर आपके यहाँ बच्चे और आपको लगता है कि वो हाथ लगा सकते हैं या कुछ, तो फिर ये वाला जो चूल्हा होता है ये आपके लिए सही नहीं है। इसमें दोनों तरह के आते हैं, जैसे मैंने 2 in 1 लिया है। नीचे जो है वो ओवन है और ऊपर जो है वो प्रॉपर कुक टॉप है। अगर आप चाहें कि आपको सिर्फ कुक टॉप चाहिए, आपके पास ऑलरेडी ओवन है, तो आप सिर्फ उस कुक टॉप को भी अपने यहाँ पे स्टैंड में लगवा सकते हैं, किचन स्टैंड के ऊपर आराम से यूज़ कर सकते हैं, फिट करा सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उसकी लिंक शेयर कर दूँ, लेकिन फिर भी BCC और मीडिया मार्ट और 2-3 और शॉप्स हैं जहाँ पर ये आपको ईजिली मिल जाता है। बट अगर आप मुझसे एकदम पूछे रिलायबल कौन सी हैं, तो BCC और मीडिया मार्ट दोनों जगह सिरेमिक कुक टॉप के नाम से ये आपको ईजिली अवेलेबल है, तो आप चेक कर सकते हैं। कुक टॉप के ठीक साइड में एक ट्रे है जिसमें मैंने तेल, घी, कुछ चम्मच खाना बनाने के और टिश्यू पेपर रखा है। इससे थोड़ा भी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बट अभी के लिए बेसिकली काफ़ी अच्छा है। उसके बाद यहाँ ये पता नहीं कहाँ का एक तार नीचे आ गया है बिल्कुल शूट के दौरान। फिर आती है बारी इस वॉलपेपर की, जिसे मैंने और आशीष ने बहुत ही मेहनत से लगाया है। मैंने ग्लू से नहीं लगाया है, ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। इसके पीछे एक कागज़ है, वो हटा के आपको लगाना होता है। अगर आप ट्राई करो तो 2 लोग मिलकर ही करना, एक अकेले के बस की बात नहीं है। ये एक मार्बल लुक जो टच है वो देता है किचन को, इसलिए मैंने पूरे किचन में ये जो नीचे की दीवार थी इसके ऊपर ये लगा लिया है। तो थोड़ा किचन का लुक चेंज हो गया है, थोड़ा लाइट भी बढ़ गया है और लगता भी बहुत प्यारा है। उसके बाद बारी आती है इस कॉफ़ी मशीन की, जो एकदम कॉर्नर में मैंने विंडो के पास रखी हुई है, और उसका एक स्टैंड है जो मैंने एक्शन से लिया था। ये पूरा खुल नहीं रहा है, मैं फिर से ट्राई करती हूँ। सो इसके अंदर हम कॉफ़ी के हमारे जो कैप्सूल्स होते हैं वो, शुगर और ग्रीन टी के पैकेट्स रखते हैं, और ये काफ़ी अच्छी जगह है। ठीक उसके ऊपर यहाँ पर मैंने कुछ डलियाँ रखी हुई हैं जिसमें मैं प्याज, आलू और लहसुन रखती हूँ, क्योंकि यहाँ सब कुछ पैक होता है तो ये चीज़ों को तो मैं अलमारी में पैक करके नहीं रख सकती, तो ये वाली जगह का यूज़ हो गया। और विंडो में से ना ये डलियाँ बड़ी सुंदर लगती हैं, टोकनियाँ। इसके ठीक पास में रखा हुआ है माइक्रोवेव। हम लोग माइक्रोवेव यूज़ नहीं करते हैं, आई थिंक हमें आने को 3-4 महीने हो चुके, लेकिन फिर भी हमने 1-2 बार ही इसे यूज़ किया होगा। लेकिन हाँ, ये इनबिल्ट है तो हमने इसे हटाया नहीं। ठीक इस माइक्रोवेव के ऊपर है एक, जो कहना चाहिए ना एकदम जादुई अलमारी। ये एक छोटा सा खंड है जिसमें मैंने सारा बेकिंग का सामान रख दिया। मैंने उसे जमाया नहीं है, बस उसे वहाँ रख दिया है। और ठीक उसके बाद में है एकदम मेरे सबसे ज़्यादा काम में आने वाली अलमारी। यहाँ छोटे छोटे मसाले, काली मिर्ची जो हम हमारी बघारदानी के अलावा रखते हैं ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। ड्राई फ्रूट्स और हींग, काली मिर्ची और इस तरह की सारी चीज़ें। ठीक उसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो भी ऐसे काम की चीज़ों के लिए ही मैंने किया हुआ है। लाइक यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें इसलिए ऐसी रखी हैं ताकि जो छोटी छोटी चीज़ें वो मुझे दिख जाए। और ऊपर मैंने रखा हुआ है नमक, शक्कर, चाय पत्ती, और सबसे ऊपर कुछ लेफ़्ट ओवर इमरजेंसी के लिए यूज़ होने वाले सूप के पैकेट, कुछ डब्बे जो कभी भी कहीं भी देने हो, यूज़ एंड थ्रो वाले जो बॉक्सेस होते हैं वो सब। उसके बाद उसके ठीक बाजू में ये एक्चुअली चिमनी के ऊपर वाली जगह है, तो इसका मैं ज़्यादा यूज़
नहीं कर सकती थी। तो यहाँ मैंने क्लीनिंग का सामान रखा है, क्योंकि घर में बच्चा है तो ये सब सामान नीचे रखने की रिस्क नहीं ले सकते। तो यहाँ सारा क्लीनिंग का सामान मैंने सेट कर रखा है। अब आते हैं दूसरी तरफ। ये वाला जो कॉर्नर है ये मैं अभी नहीं खोल रही हूँ, क्योंकि इसमें मैं सब कुछ सिर्फ भरती जाती हूँ। उसके बाद आता है अगले वाला जो खंड है, इसमें मैंने हमारे डेली यूज़ के ग्लासेस, कटोरियाँ, बड़े कटोरे, ये सब कुछ रखे। ये डेली यूज़ में काम आते हैं, हमें जब भी काम है यहाँ से निकाला और यूज़ किया। तो मैंने यहाँ पर हर चीज़ 3-3 रखी है, क्योंकि इससे ज़्यादा हमें डेली यूज़ में नहीं ज़रूरत पड़ती। और नीचे यहाँ मैंने ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, बहुत अच्छा है। इसमें नीचे डेली यूज़ की प्लेट्स और छोटी वाली कटोरियाँ आ गई, ऊपर कप्स आ गए। और ये फ्रिज का साइड वाला पार्ट है, यहाँ आदिशी कुछ भी अगर बनाती है और हमें अच्छा लगता है तो हम उसे यहाँ लगा लेते हैं। तो थोड़ी सी आदिशी की आर्ट वॉल टाइप है कि उसकी मेमोरीज यहाँ रहती हैं। और ये है मेरी अनाज की दुकान। यहाँ सारी दालें, बेसन, आटे, सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, गेहूं के आटे के अलावा। तो सारी चीज़ें आपको यहीं मिलेगी। उड़द दाल हुई, सब तरह की दालें, खड़े अनाज सब। सो मैंने ये सारे बॉक्स हैं, ये भी मैंने अमेज़ॉन से लिए थे। बहुत अच्छे एयरटाइट बॉक्स हैं, बहुत अच्छी डील में मिले थे। साथ में स्टिकर्स आए थे, तो आप इन्हें ना गीले कपड़े से मिटा के कुछ और लिखना चाहो तो साथ में एक वाइट मार्कर आया है, तो आप लिख भी सकते हो और वापस मिटा सकते हो। अभी कुछ डब्बे यहाँ खाली हैं, क्योंकि मैंने ग्रॉसरी, जो मेन ग्रॉसरी जहाँ रखती हूँ वो अलग जगह है, तो अभी इन्हें रिफ़िल करना है। और ऊपर रखे हुए हैं बाकी के एक्स्ट्रा बघार मसाले के पैकेट्स जो यूज़ होते रहते हैं। उसके अलावा ये 2 ड्रॉज हैं जिनमें सब तरह के खाना बनाने के चम्मच हैं। और ये तीसरा वाला ड्रॉज, ये भी थोड़ा खुफिया सा है। यहाँ पे भी मेरा एप्रॉन और सारी तरह की जितनी भी शीट या बेकिंग पेपर या जो फॉइल जो भी लगती है, जिप लॉक बैग, सब रखे रहते हैं। और ठीक उसके नीचे है एक्स्ट्रा सारे बर्तन। यहाँ एक्स्ट्रा बर्तन से ना मतलब है कि मैं बाहर डेली यूज़ में कम बर्तन रखती हूँ, सो बाकी यहाँ रखे। अगर कोई आया तो झट से यहीं से निकाल के यूज़ कर लो। उसके अलावा कढ़ाइयाँ, कुकर, बड़े वाले डोंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। और ये है एकदम प्यारा सा खंड। यहाँ मैंने सारे स्टील के बर्तन रखे हैं, क्योंकि जैसे अदिशी को अगर कुछ भी लेकर खाना है, या हम खाना खा रहे हैं और अदिशी को बोलें कि अदिशी कटोरी ले आ, छोटी प्लेट ले आ, तो वो यहाँ से अपने मन से चीज़ें निकाल लेती है। तो मैंने ये सारी चीज़ें नीचे रखी हैं। ये ऐसे हैं कि कितनी बार भी गिरेंगे टूटेंगे नहीं। तो स्टील के बर्तन के लिए है, और ये ऐसे ट्रे टाइप है, तो बहुत ही ईजी रहता है अदिशी के लिए। बस खींचा, सामान निकाला और बंद कर दिया। उसके ठीक बाजू में एक और खंड है, इसके अंदर 2 पार्टीशन है। पहले में मैंने एक बड़ा सा बॉक्स रखा है जिसमें सारे तरह के स्नैक्स हैं जो हम भी चाहते हैं कि अदिशी खाए और अदिशी भी चाहती है कि वो खाए। तो ये भी नीचे रखने के पीछे रीज़न है कि कई बार अगर अदिशी का मन है खुद से कुछ लेके खाने का तो वो खा ले। और नीचे जो है ये आटे का डब्बा, और उसके साथ में जो है 2-3 और सामान और बघार मसाला। सो यहाँ है। और ये आखिरी में खिड़की, जहाँ से मैं खाना बनाते हुए बाहर देखती हूँ दिन भर। इसे पूरा हमेशा नहीं खोलती हूँ मैं, थोड़ा ही खोलती हूँ, जैसे अभी भी आधी ही खुली हुई है। सो इस तरह से ये मेरा पूरा किचन, मेरी पूरी किचन का सामान। जो बड़ी ग्रॉसरी है वो मैं स्टोर रूम में अलग से स्टोर करती हूँ, किसी और व्लॉग में दिखाऊंगी। बट ओवरऑल मेरा जो किचन है, जो मेरा डेली का सब चीज़ें, वो सारी की सारी इस प्यारे से सुंदर से किचन में हमेशा रहती है। आपको ये किचन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। सो एवरीवन, ये था मेरा किचन का एक प्रॉपर टूर। मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा, मैं अभी फिर से कहूँगी, अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे किचन में और ठीक करनी है। लाइक यहाँ मुझे कुछ और करना है, या विंडो के यहाँ मुझे कुछ डेकोरेटिव आइटम्स रखने हैं। तीसरी चीज़ की, जैसे अभी मुझे आ सकता है क्योंकि यहाँ पर सीलिंग लाइट नहीं है, जो भी लाइट्स हैं वो सिर्फ यहाँ नीचे से आते हैं। ऊपर सिर्फ एक लाइट है, ये अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे, बट वो भी प्रॉपर वैसा वाला लाइट नहीं है। तो इसे थोड़ा सा इंडियन वाला टच देना, क्योंकि किचन में जितना ज़्यादा लाइट होता है उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो सारी चीज़ें भी हैं जो कि मेरे प्लान में, मेरे दिमाग में, बट हर चीज़ को करने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा बजट बनाना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें। सो वो चीज़ें, लेकिन फिर भी ये है मेरा खूबसूरत सा, प्यारा सा, छोटा सा, न्यारा सा और अच्छा खाना बनाने वाला किचन। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो अभी की काम करनी है। लाइक ये वाला जो एरिया मैंने बात कही, ये दिखाया आपको, ये करना है। अभी यहाँ का टैप बदलना है, तो कुछ और स्टोरेज की चीज़ें करनी है, स्पेशली ये मिक्सर वाले एरिया के यहाँ,
कि वो एक प्रॉपर बन जाए टाइप से, बट वही है कि धीरे धीरे आई होप सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। सो आज की व्लॉग को करते हैं यहीं खत्म। अगर ये व्लॉग पसंद आया सो इस व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और साथ ही साथ अगर आपके भी कुछ कहना चाहिए कोई कमेंट्स हैं या कोई ऐसी चीज़ें, कोई राय मशवरे जो आप मुझे इस किचन में देना चाहें तो उनका बिल्कुल स्वागत है कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम के मेरे पेज पे जाकर मुझे ज़रूर बताएं कि क्या चीज़ है जो आपको कमी लग रही है या लग रहा है कि इस चीज़ को अगर मैं वैसा रखूँगी तो ये और अच्छा लगेगा, स्पेशली इस विंडो में हम और क्या कर सकते। नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रखिए, खुशियाँ बांटिए एंड एन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। तब तक के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।